खुशामदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। हम सीखेंगे कि एक परफेक्ट पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, और मज़े की बात यह है कि इसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल से समझेंगे। तो चलें, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ज़रा जहन में लाएं कि किसी भी फेवरेट वीडियो गेम को प्ले करने से पहले जब कैरेक्टर इधर उधर भागना शुरू भी नहीं करता, तो ये कैसे पता चलता है कि इस लेवल का असल मिशन क्या है? जाहिर है वो जो एक लोडिंग स्क्रीन आती है ना, बस वहीं से सब क्लियर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह तसव्वुर करें कि वो गेम की लोडिंग स्क्रीन बिल्कुल एग्जैक्ट मिशन बता रही है। एक टॉपिक सेंटेंस भी बिल्कुल उसी लोडिंग स्क्रीन की तरह होता है, जो हमें पूरे पैराग्राफ का मेन या मरकजी मिशन बताता है। यानी एक्स्ट्रा डिटेल्स पढ़ने से पहले ही ये हमें आगे आने वाले एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है। सेक्शन 1 द वीडियो गेम मिशन। तो यहाँ हम अपनी पहली टेक्निकल टर्म को मुतारिफ करवाते हैं, और वो है टॉपिक सेंटेंस। बहुत ही सादा अल्फाज में ये पैराग्राफ की वो लोडिंग स्क्रीन है जो आगे आने वाले तमाम जुमलों का एक ओवरव्यू दे देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गेम का मिशन हमें पहले से बता देता है कि आगे क्या फेस करना है। सेक्शन 2 4 पर्पसेस ऑफ इट, यानी इसके 4 मकासद। अब ज़रा इस इमेज पे गौर करें। इस माइंड मैप में टॉपिक सेंटेंस के 4 मेन मकासद बताए गए हैं: फोकस, डायरेक्शन, ओवरव्यू और एंगेजमेंट। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक टॉपिक सेंटेंस न सिर्फ लिखने वाले को अपने टॉपिक पर फोकस रखता है, बल्कि पढ़ने वाले की पूरी अटेंशन को भी अपने साथ लॉक कर लेता है। यह वाकई कमाल की चीज़ है। सेक्शन 3 मेकिंग इट एक्चुअली इफेक्टिव। सिर्फ एक मिशन होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे एक वेल डिज़ाइंड मिशन होना चाहिए। हमारी सोर्स बुक के मुताबिक एक मौसर टॉपिक सेंटेंस के कुछ रूल्स होते हैं। ये रीडर को सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू पर जोर देता है, पढ़ने वाले में एक तजस्सुस पैदा करता है और एक सेंस ऑफ एक्शन बनाता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बिल्कुल भी मुबहम या कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अब बुक की इस मिसाल को देखते हैं। आज के तेज़ रफ्तार डिजिटल दौर में बाहमी ताल्लुकात पर सोशल मीडिया का असर नाकाबिले तरदीद है। अब ज़रा इसके इम्पैक्ट को देखें। ये कितने शानदार तरीके से मेन थीम को सेट करता है और राइटर के स्टैंस को क्लियर कर देता है। ये कोई आम सी बोरिंग लाइन नहीं है, बल्कि रूल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का एक बेहतरीन सबूत है। सेक्शन 4 एडिंग द सपोर्टिंग सेंटेंसेस। और लीजिए, यहाँ हमारी नेक्स्ट टेक्निकल टर्म की एंट्री होती है, और वो है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। इसे ऐसे समझें कि ये उस गेम प्ले की वो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जो टॉपिक सेंटेंस में बताए गए मेन आइडिया को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। हर नया जुमला पिछले वाले के साथ बिल्कुल एक चेन की तरह कनेक्टेड होना चाहिए। अब आते हैं आखिरी स्ट्रक्चरल टर्म पर, जो है कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये बिल्कुल गेम की उस स्क्रीन की तरह है जहां लिखा आता है मिशन अकॉम्प्लिश्ड। यानी ये पैराग्राफ के मेन आइडिया को समराइज करता है और पूरी डिस्कशन को एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से वाइंड अप कर देता है। सेक्शन 5 द टेक्स्ट बुक एग्जाम डेफिनेशन। अब हम इस लेवल पर आ गए हैं जहां वो फाइनल बॉस की अनलॉक होती है, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सुने, किसी भी पैराग्राफ का सबसे अहम जुमला टॉपिक सेंटेंस होता है, जो पूरे पैराग्राफ के सब्जेक्ट को वाज़े तौर पर बयान करता है। बस यही वो एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो टेस्ट में लिखनी और पहचाननी है। सेक्शन 6 3 टेकअवेज टू रिमेंबर। अब इस सारे एक्सप्लेनियर को 3 गोल्डन रूल्स में पैक करते हैं। पहला, टॉपिक सेंटेंस को पैराग्राफ का एक बिल्कुल क्लियर मिशन स्टेटमेंट समझना है। दूसरा, सपोर्टिंग सेंटेंसेस को उसी एक खास आइडिया को डेवलप करने के लिए यूज करना है। और तीसरा, एक ऐसे कंक्लूडिंग सेंटेंस के साथ बात खत्म करनी है जो पूरे मिशन को समराइज करे। इन 3 बातों को तो माइंड में लॉक कर लें। तो अब एंड पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। अगर अगला लिखा जाने वाला पैराग्राफ एक वीडियो गेम हो, तो क्या उसका टॉपिक सेंटेंस रीडर को स्टार्ट का बटन दबाने पर मजबूर करेगा या फिर सीधा क्विट करने पर? अगली बार जब भी कुछ लिखने लगे तो इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा।